हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको त्रिभुज के विषय में बताने वाले हैं। मुझे उम्मीद है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको त्रिभुज से रिलेटेड और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि त्रिभुज का इस वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट बताए हैं और कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराए हैं। इसीलिए इस वीडियो में बने रहें और संभव हो सके तो कॉपी पेन भी निकाल लें, क्योंकि जो कंसेप्ट बताऊंगा, जो फार्मूला बताऊंगा, उसको भी नोट करते चलें। त्रिभुज के प्रकार पहले जानेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज का नाम सुनते ही हमें आभास हो जाता है तीन भुजा। तीन भुजा, जैसे कि त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब तीन, और भुज का मतलब भुजा। भुज का मतलब भुजा, ओके। और इसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राई का मतलब तीन, एंगल मतलब कोण। यहाँ पर इंग्लिश में तीन कोण होता है और यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं तीन भुजा। तीन कोण नहीं बोलते हैं कि नहीं, त्रिकोण भी हो सकता है। त्रिभुज की जगह पर त्रिकोण बोल सकते हैं, बात बराबर रहेगा, मीनिंग सेम निकलेगा। देखिए, त्रिभुज किस प्रकार रहता है। तीन भुजाओं से बना आकृति को बोलते हैं हम लोग त्रिभुज, लेकिन वो बंद होना चाहिए। केवल तीन भुजा बोल देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। जैसे कि 1 2 3, देखिए इसमें भी तीन भुजा है, लेकिन ये बंद नहीं है, इसीलिए त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ये है त्रिभुज, बंद है, ओके। और उसमें कितना भुजा है? तीन भुजा भी है। तो देखिए कौन कौन भुजा है, हम नाम देते हैं। सबसे पहले हम नाम दे देंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? तीन भुजा है। कौन कौन? एक ए है, मतलब कि ए बी, और एक है बी सी, और एक है ए सी। देखिए, किसी भी त्रिभुज में तीन चीज होता है। तीन चीज। वो तीन चीज क्या क्या है? वो तीन चीज हैं। वो तीन चीज क्या है? एक है भुजा, मतलब कि तीन भुजा होता है। तीन कोण होता है। तीन क्या होता है? कोण होता है। और फिर तीन शीर्ष होता है। देखिए, इसका मतलब समझ ले, बहुत छोटा चीज है, ये आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, त्रिभुज में तीन भुजा तो होता ही है, मतलब ए बी, बी सी और ए सी, और साथ में तीन कोण भी होता है। देखिए यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी, और साथ में तीन शीर्ष भी होता है। जैसे कि यहाँ पर शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। यानी बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, जहाँ पर कोना रहता है कि नहीं। तो ये तीन चीज होता है त्रिभुज में। तीन चीज क्या क्या? तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है, और तीन शीर्ष होता है एक त्रिभुज में। और इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो सकता है तीनों भुजा बराबर हो जाए, हो सकता है कि कोई भी भुजा बराबर ना हो। ऐसे ऐसे त्रिभुज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, ओके। और हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लें। तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज के प्रकार की ओर। त्रिभुज के प्रकार की ओर देखिए, सबसे पहला प्रकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखिए ये किस प्रकार का रहता है। ये रहता है इस तरह का, ग्रीन कलर से बनाते हैं, फिर समझाते चलेंगे। देखिए, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या चीज हुआ? वैसा त्रिभुज, यानी वैसा तीन भुजाओं से बंद आकृति जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ये त्रिभुज तो है ही, लेकिन ये एक इसका विशेष नाम दे दिया गया, क्या? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि एक कोण यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री का है, ओके। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है। 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको बोलते हैं आधार, या तो फिर लंब, आप जो भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम कोण सी के सापेक्ष अगर बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आधार। आप कहेंगे कि यहाँ पर नहीं समझे, हम जो बोले कि कोण सी के सापेक्ष यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधार, और ये वाला हो जाएगा लंब। सापेक्ष कहने का मतलब ये है, यदि आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि हम इस एंगल के अनुरूप कोई बात करते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं, चाहे साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, या कोट हो, जो भी हो, कोई भी फंक्शन इस एंगल के अकॉर्डिंग लगाएंगे
तो ये वाला हो जाएगा आधार और ये वाला हो जाएगा लंब। देखिए ये वाला भी आधार हो सकता है और ये वाला भी लंब हो सकता है इस कोण के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर हम कोण वगैरह का बात नहीं करेंगे। बेसिकली ये मेंसुरेशन पर हम चर्चा करेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप ये सब निकालने के लिए आपको बताएंगे। ओके, चलिए अब देखिए आधार को हम लोग बी से दिखाते हैं यानी बेस, कर्ण को एच का मतलब हाइपोटेनियस, और लंब को हम लोग दिखाते हैं पी से यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखिए ऐसा त्रिभुज का हमको निकालना है यदि क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? यदि आपको निकालना है क्या? क्षेत्रफल। सबसे पहला क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार, क्या होगा? आधार इंटू में ऊंचाई, या तो फिर उसको आप लंब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आधार रहेगा तो ये वाला स्वाभाविक है कि ऊंचाई कहलाएगा, तो ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्षेत्रफल यानी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं a बराबर 1/2 गुने आधार, आधार को आप लिख सकते हैं b और हाइट को लिख सकते हैं h, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज आता है परिमाप। क्या आता है? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्षेत्रफल का मतलब आपको नहीं समझाएं। देखिए क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि कोई आकृति कितना क्षेत्र घेर के रखे हुए है। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज है तो कोई अपना एक एरिया घेर के रखा होगा, जैसे कि ये वाला एरिया घेर के रखा है, तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्या होगा? एरिया होगा। ओके, तो वही क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल इस फार्मूला से निकल जाएगा। अब परिमाप अगर निकालना हो तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ नहीं है, 3 तरफ है, तीनों तरफ का माप। बाहर में जितना भी लंबाई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई h है, यहाँ से यहाँ p है, b है, सबको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक b है तो लिखेंगे b प्लस में ये वाला लंबाई कितना है p, तो p लिखेंगे, और वो वाला लंबाई कितना है h, तो h लिखेंगे। ये हो गया आपका परिमाप। ओके, यानी बाहर का माप। यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई दिया गया है, तीनों भुजा को जोड़ दें, वही उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको आप नोट करके नोटबुक में रखें, आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे इसी के आधार पर बनेगा। हालांकि ये इतना इजी है, शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, है कि नहीं? यही बात है। चलिए अब सेकंड जो प्रकार आता है वो है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु। विषम का मतलब होता है एकदम अलग अलग, मतलब बराबर नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। बाहु मतलब भुजा, विषम बाहु, ठीक है, यानी बराबर बराबर भुजा वाला नहीं त्रिभुज। देखिए बराबर बराबर भुजा वाला त्रिभुज कैसे नहीं बनेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन से बनाए थे, यहाँ पर भी हम ग्रीन से बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक भुजा इस तरह से है, एक भुजा इस तरह से है, एक भुजा इस तरह से लेते हैं। यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ओके, अब जब नहीं है तभी इसको कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें भी 3 कोण होगा, कोई जरूरी नहीं कि कौन कितना होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा कि 80 डिग्री होगा कि 70 डिग्री का होगा कि कितना का होगा। ओके, तो यहाँ पर कितना भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा, ये आपको पता है। हर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखिए यदि आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा हीरोन का सूत्र। क्या जानना पड़ेगा? हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र के द्वारा आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हीरोन का सूत्र कैसे लागू होता है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक का लंबाई है a, या तो फिर ऐसे बोला जाता है कि a जो शीर्ष है यहाँ पर, a के सामने वाला को हम मान लेते हैं a, b के सामने वाला को हम लंबाई मान लेते हैं b, और c के सामने वाला भुजा का लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल c। स्मॉल में सब माने हैं। a के सामने वाला जो भुजा है उसको मान लिया स्मॉल a, मतलब स्मॉल a लंबा है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो भी होगा वो चीज़ यहाँ पर ए बी सी मान लिए हैं। अब हीरोन के सूत्र के द्वारा फार्मूला इसका आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब क्या होता है हीरोन का सूत्र? हम डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
इससे आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई ए बी सी तो हमको पता है, ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, लेकिन यहाँ पर ये एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। इसको आप ब्रैकेट में कर दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जहां क्या लिखेंगे? जहां एस बराबर है अर्ध परिमाप, मतलब कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या चीज हुआ? चारों तरफ का लंबाई का आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। आधा से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो उसका अगर आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एस का मान वहां पर वो होगा। अब दूसरा चीज आता है परिमाप। क्या आता है? परिमाप। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आता है परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा भाई चारों तरफ का माप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल आपको बता रहे हैं, एकदम बच्चों वाला खेल, एकदम जीरो लेवल का। जीरो लेवल आपको जानना जरूरी है, तभी हीरो बन सकते हैं। बिना जीरो को जाने हुए हीरो कभी नहीं बनना है, नहीं तो फिर हीरो से डायरेक्ट जीरो के फेरा में पड़ सकते हैं। राइट। खैर, अब देखिए ये है हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र। देखिए हीरोन का सूत्र इतना डेंजर है कि ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है, इसमें इतना शक्ति है। हम समकोण त्रिभुज में क्या जाने? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या लंब, जो भी बोलिए, ठीक है, इससे निकाल दिए। अब इसका जो क्षेत्रफल है हम हीरोन के सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। एक चीज नोट कर ले। ओके, तो हीरोन का सूत्र जो है वो सभी त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ पर भाई 90 डिग्री का कोण या फिर 2 भुजा बराबर या 3 भुजा बराबर कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए डायरेक्ट हम लगा दिए हीरोन का सूत्र। लेकिन हीरोन का सूत्र वहीं पर लागू होगा जहाँ पर कम से कम तीनों भुजा पता हो। तीनों भुजा पता रहेगा तभी आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। ओके, और कंडीशन दिया रहेगा तो फिर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन केवल अगर 2 भुजा दे दिया जाए किसी त्रिभुज का और बोल दिया जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, तो फिर इम्पॉसिबल है। हमको पहले से पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज जो बनेगा वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्षेत्रफल निकलेगा, है कि नहीं। खैर, तो चलिए दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज। तो देखिए बराबर भुजा वाला त्रिभुज हम यहाँ पर एक बना देते हैं। देखिए इसमें क्या है, तीनों भुजा जो है बराबर है। मान लेते हैं ए बी सी। ओके, 3 भुजा है, 3 शीर्ष है और 3 एंगल है। 3 एंगल है। ओके, तो देखिए इसमें तीनों भुजा बराबर है। सपोज कीजिए तीनों भुजा का जो लंबाई है वो है ए। राइट, क्या है? ए। अब यहाँ पर ये जो तीनों कोण होगा वो भी 60-60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, हो गया 120 डिग्री। बच कितना गया? 60 डिग्री, यानी 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। क्योंकि हम जानते हैं टोटल होता है 180 डिग्री, उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि तीनों कोण बराबर होगा, क्योंकि तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 60 डिग्री आएगा, यानी एक कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब हम एक चीज और बता देते हैं आपको, यदि यहां से हम लंब डालते हैं, क्या डालेंगे? लंब डालेंगे, तो ये जो बीसी भुजा है वो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ओके, या इसको हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, और यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और ये वाला जो बीसी है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। या फिर इधर से अगर आप डालते हैं लंब तो फिर ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। इधर से डालते हैं, मतलब कि इधर से डालते हैं तो फिर ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, है कि नहीं। खैर चलिए, अब हम सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का स्क्वायर। ये है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जहां पर a क्या है? a है आपका भुजा, आपका नहीं, त्रिभुज का भुजा है। ओके, तो अगर केवल भुजा, एक भुजा का लंबाई दिया गया है समबाहु त्रिभुज का, तो फिर उसका क्षेत्रफल इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला आया है √3/4 a का स्क्वायर, एक्चुअली हीरोन के सूत्र के द्वारा निकला है। जैसे हीरोन के सूत्र में क्या होता है? रूट अंडर होता है s, s - a, s - b,
एस माइनस सी। देखिए यहाँ पर तीनों भुजा बराबर है, यानी ए बी सी जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम तीनों जगह पर ए रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा, देख सकते हैं प्रूफ हो जाएगा ये फार्मूला एस माइनस ए। तो एस माइनस ए लिख देते हैं क्योंकि एक भुजा का लंबाई तो एस है। अब एस माइनस बी, अब सब भुजा का लंबाई बराबर है तो ए बी सी क्यों लेंगे, सब जगह हम ए लिख देते हैं, एस माइनस ए, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा सी के जगह पर ए क्योंकि बराबर है सब भुजा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और रखना पड़ेगा, एस बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बटा में 2, ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा 3a बटा 2। अब यहाँ पर आप 3a लिखिए, एस के जगह पर 3a। अब क्या कीजिए, यहाँ पर एस है, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए तीन जगह है तो एस माइनस ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए रूट अंडर एस के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3a डिवाइडेड बाय 2 रख दिए, फिर एस के जगह पर क्या रखेंगे, 3a डिवाइडेड बाय 2 माइनस में a का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3a डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3a और ये जो 2 है इसके साथ गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2a, इसका हो जाएगा क्यूब। अब देखिए आगे और जाएगा तो हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3a में से 2a जाएगा तो बचेगा a, तो a का यहाँ पर क्यूब है तो a का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 2 का भी क्यूब होगा, है कि नहीं, तो 2 दूना 4 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 3a और यहाँ क्यूब है तो 3a का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि a का पावर यहाँ पर 1 है और a का पावर यहाँ 3 है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पर a का पावर 4 है तो उसको यदि हम रूट के बाहर निकालेंगे तो a का पावर 2 आएगा और ये रूट 3 का पावर मतलब कि रूट नहीं निकलेगा तो रूट 3 उसी तरह बचा रह जाएगा और यहाँ 16, ये 16 भी रूट के अंदर ही है, 16 भी रूट के अंदर ही है तो 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, वो भी नीचे में लिखाएगा, है कि नहीं, और a का पावर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो a का स्क्वायर आएगा। तो देखिए कितना आ गया, रूट 3 बटा 4 a का स्क्वायर आया। तो हम हीरोन का सूत्र के द्वारा जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो प्रूफ हो गया सिंपली, है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें रख दीजिए s बराबर में 3a बटा 2 रख दीजिए और जहां पर b c रखा हुआ वहां भी a रख के देखिए, इतना ही आएगा। ओके चलिए ये चीज़ हम बता दिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिए, थोड़ा अच्छा लगता होगा, है कि नहीं। देखिए अब दूसरा चीज आता है परिमाप। क्या आता है, परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा a प्लस a यानी कि कितना हो जाएगा 3a। परिमाप क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3a होता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर है सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी दो बराबर भुजा वाला त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, दोनों भुजा क्या है बराबर है। ग्रीन से ही बनाए थे सब में, इसीलिए हम ग्रीन से ही बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ठीक है। अगर दो भुजा बराबर है तो जिस रेखा पर वो दोनों भुजा बराबर है वो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग कोण हो जाएगा। लेकिन ये वाला और ये वाला बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। दो बराबर भुजा रहेगा तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए सपोज कीजिए इसका लंबाई हम मान लिए a, तो ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम b। ओके देखिए अब हम बनाएंगे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए सिंपली हीरोन का सूत्र ही यहाँ पर लगा दीजिए, काफ़ी है कि नहीं। रूट अंडर हो जाएगा एस माइनस ए तो है यहाँ पर, फिर एस माइनस बी, फिर हो जाएगा एस माइनस, फिर हो जाएगा ए। क्यों होगा ए, क्योंकि सी ने यहाँ पर नहीं है, दो भुजा बराबर था तो दो जगह हमको ए लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर ए लिए हैं और यहाँ पर ए लिए हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, यहीं पर छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा एस, फिर एस माइनस ए, तो एस माइनस ए का हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो एस माइनस ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या चीज़ है, एस माइनस बी है। अब एस माइनस ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, एस माइनस बी, है कि नहीं। तो ये चीज़
यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है s माइनस ए, ये वाला अलग है, इसके साथ गुना में है ये दोनों टर्म, s माइनस ए और रूट अंडर में s माइनस बी होता है, जहां पर s क्या होगा, s बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b, है कि नहीं, तीनों भुजा का लंबाई तो हो जाएगा 2a प्लस में b डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि अर्ध परिमाप होता है, s का मतलब अर्ध परिमाप, तो 2a में अगर भाग लगाएंगे तो a बचेगा प्लस में b बटा 2, तो ये हो जाएगा a प्लस में b बटा 2, ये अर्ध परिमाप निकलेगा। ओके, चलिए अब दूसरा चीज आता है परिमाप। क्या आता है, परिमाप। परिमाप बराबर होता है मतलब कि तीनों तरफ का लंबाई, तो यहाँ a प्लस a प्लस b यानी कि हो जाएगा 2a प्लस b, है कि नहीं, यही हो गया आंसर, मतलब आंसर नहीं परिमाप हुआ, यानी किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो देखिए इस तरह से आप मुख्य रूप से त्रिभुज जो है 4 तरह के ही होते हैं। पहला हम बताएं समकोण त्रिभुज के विषय में, दूसरा बताएं समबाहु त्रिभुज के विषय में, तीसरा बताएं हम विषम बाहु त्रिभुज के विषय में, और चौथा बताएं हम समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में। ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसी त्रिभुज से रिलेटेड, इन्हीं त्रिभुजों से रिलेटेड। देखिए पहला नंबर सवाल में लिखा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का जो लंबाई है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज है तो आंख बंद कर कौन सा फार्मूला लगाना है, हीरोन का फार्मूला। हीरोन का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। देखिए इसको आप लॉन्ग में भी बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है a बराबर में 6, b बराबर में 5, c बराबर में 9। हम जानते हैं कि हीरोन का सूत्र होता है का क्षेत्रफल बराबर होता है इतना, इस तरह करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, काफ़ी है कि नहीं, सारा चीज़ तो बोलते ही जा रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में गारंटी आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हमको s निकालना पड़ेगा। तो s बराबर क्या चीज होता है, अर्ध परिमाप, यानी चारों तरफ का जो भी लंबाई है उसका आधा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। आप सबको जोड़िए, 9 6 कितना हो गया 15, 15 5 20, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 2, काटिए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी s के जगह पर आपको 10 रखना है। चलिए 10 रख देते हैं, तो s के जगह पर 10 हो गया। फिर यहाँ पर s है, फिर 10 लिखेंगे माइनस a। अब देखिए इसको मान लीजिए a b c। अब a के सामने वाला a होता नहीं है, आप इसको भी a मान सकते हैं, इसको भी, जिस किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली प्रयोग करते हैं कि a का सामने वाला को हम लोग a मान लेते हैं। तो a कितना है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर s के जगह पर 10 माइनस में b के सामने वाला कितना है लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिखेंगे। फिर है 10 माइनस c के सामने वाला है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ाइए। यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है तो यहाँ गुना ही साइन लगेगा। 6 में से मतलब 10 में से 6 गया तो बचा 4, फिर 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा। आप सबको गुना कीजिए, 10 चौके 40, 40 बचे 200, कितना हो जाएगा 200। अब 200 का अगर वर्गमूल आप निकालते हैं तो ये वर्गमूल आ जाएगा आपका 10 रूट 2। 10 रूट 2 दिया किस में गया था, सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एकदम सिंपल सी फंडा है कि नहीं। अब इसका निकालना है परिमाप। तो परिमाप में क्या होता है, परिमाप बराबर हो जाएगा चारों तरफ का माप, या चारों तरफ का नहीं, तीनों तरफ का माप। तो यहाँ पर 3 भुजा है, 5 सेंटीमीटर है, प्लस में 6 सेंटीमीटर है, प्लस में 9 सेंटीमीटर है। सबको जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 9 5 6 11 9 20 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। ओके, तो 20 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा और क्षेत्रफल 10 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो है हमेशा स्क्वायर में होगा। ये हम बार बार बताते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का बेसिकली क्या होता है, गुणनफल होता है। तो लंबाई भी सेंटीमीटर में था, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को गुना सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर में लिखा गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप कितना होगा। ओके, अच्छा परिमाप वाला शायद नहीं बताए हैं, समबाहु त्रिभुज की बताए होंगे। खैर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बोला गया है यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी हो, तो यहाँ पर हम सिंपली एक बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजा क्या है
4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालने के लिए बोला है? क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। हम आपको बता ही चुके हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसका हर भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसीलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। हालांकि हीरोन का सूत्र लगाइएगा तो भी बात बराबर है, आंसर सेम आएगा। देखिए तो हो जाएगा √3/4 a की जगह पर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा √3/4, 4 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 4 चौके 16, फिर काटिए 4 चौके 16 तो कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए अब परिमाप भी निकालने के लिए बोला है, परिमाप भी यहाँ पर निकालने के लिए क्षेत्रफल और परिमाप भी बोला है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 3a, सिंपल सी बात है 3a, तो हो जाएगा 3 इंटू में a की जगह पर कितना है 4, तो 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। परिमाप जो है सेंटीमीटर में ही आएगा, स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लंबाई है, लंबाई हम लोग स्क्वायर में मापते का नहीं। अगर इस मार्कर का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो क्या हम बोलते हैं इस मार्कर का लंबाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं, लंबाई हमेशा यूनिट में एक ही होता है, मतलब उसका पावर एक ही होता है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज तो आप जान ही रहे हैं, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, का कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर तथा आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय शायद आपको नहीं बताए थे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले बता देंगे। कर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर और फिर ये कर्ण जो है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है वो है ABC, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपको पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल, परिमाप तथा क्षेत्रफल। हालांकि ये जो आधार दिया गया है, इसी को आप ऊंचाई मान सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कर्ण से कोई रिलेशन तो नहीं है, तो हमको ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना होगा, ये वाला लंब ज्ञात करना होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय एक होता है जिसमें h² बराबर में होता है p² प्लस में b², यानी कि इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला के द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा हम इसका लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमको पता नहीं है, मान लेते हैं p है तो हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 8 है तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से p का मान आसानी से निकल जाएगा। शायद आपको कहीं छूट गया होगा समझाने के लिए, क्योंकि कैमरा का बैटरी लो हो गया था। देखिए p का स्क्वायर बराबर आ गया कितना 36, p² बराबर में आ गया 36। अब p बराबर में क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो रूट में चला जाता है। तो p बराबर में अगर 36 का रूट वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब कि ये वाला कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लंबाई निकाल लिए, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लिए। अब क्षेत्रफल वगैरह निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको सब भुजा का लंबाई पता चल गया है। अब चाहें तो कौन फार्मूला, हीरोन का फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन का फार्मूला क्यों लगाएंगे, हम जानते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने होता है आधार और गुने क्या होता है ऊंचाई, यही ना होता है। तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 8, और ऊंचाई कितना है 6 तो लिखेंगे 6। अब 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो त्रिभुज का हम यहाँ पढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल तथा परिमाप, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। बेसिकली ये सब पूरा जनरल कंसेप्ट है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं थोड़ा सा सवाल जो घुमा करके पूछा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है मेन यही है। ओके, तो हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये निकल गया क्षेत्रफल किसका, समकोण त्रिभुज का। अब हमको निकालना क्या चाहिए, परिमाप भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6 प्लस में 8 प्लस में 10, 10 और 18, 18 6 24, 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, परिमाप हो गया, है कि नहीं। तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17:15:8 के अनुपात में है। यदि उस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 40 मीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा।
देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया गया है, जो भी त्रिभुज का जो भुजा है वो अनुपात में दिया गया है, लेकिन एक चीज़ आपको दे दिया गया है कि क्या दिया गया है, परिमाप दे दिया गया है। तो इसके मदद से हम उस त्रिभुज का हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि ए का जो मान है वो दिया गया है 17, यहाँ पर उस तरह से नहीं समझिएगा, अनुपात क्या दिया गया है, 17:15:8 दिया गया है, इन दिया गया है। देखिए अनुपात में कोई चीज़ दिया रहता है, इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल कर लिखा जाता है। जैसे कि 8 बटा में लिखेंगे हम 10। अब इसका अगर अनुपात बोले तो हम काट देंगे, काट छाट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं, उसी का अनुपात बोलते हैं। तो काटिए, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो कितना आ गया, 4/5, यानी कि 4:5 आया। तो देखिए 8/10 था, यानी पहले तो 8:10 था, लेकिन काट के हम क्या किए, 4:5 में बदल दिए। तो यहाँ पर भी काट छाट किया गया होगा, है कि नहीं, किया गया होगा, आपको एज्यूम करना है। तो जब किया गया होगा तो सपोज करते हैं कि वो जो संख्या होगा, उभयनिष्ठ संख्या होगा, वो x होगा। तो एक भुजा को जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 17x, और एक का हो जाएगा 15x, और एक का हो जाएगा 8x। नहीं समझ में आया, ये जो x है एक्चुअली सब कट गया है, अनुपात में बदला है, इसका मतलब x सब कट गया है। हम मान लिए कि x संख्या ही क्या है, उभयनिष्ठ है, जो कटा है। जैसे कि यहाँ पर भी हम बताए थे 4/10, नहीं 8/10 बताए थे, तो कितना 4 आया था, और यहाँ कितना आया था, 5 आया था। तो यहाँ पर क्या कटा था, यहाँ ऊपर में मतलब 2 से कटा था, और नीचे भी 2 से कटा था। तो हम सपोज कर लिए हैं कि x से ये सब संख्याएं कटे हैं, और यहाँ पर अनुपात के रूप में लिखा गया है। ओके, अब देखिए ये सब एक्चुअल में ये भुजा का लंबाई हो गया। अब परिमाप दिया गया है 40 मीटर, मतलब कि तीनों भुजा का जो योग है वो 40 मीटर होगा, है कि नहीं, यानी 17x प्लस में 15x प्लस 8x बराबर में क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, अगर x का मान निकल जाएगा तो फिर भुजा का भी मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, 17 और 15, 32, 32 और 8 40 हो जाएगा, 40x बराबर में हो जाएगा 40 मीटर। ये 40 कट गया, x बराबर में कितना आया, 1 आया, मीटर भी कट जाएगा, मतलब हटा दीजिए, x का मान आया 1, x का मान 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर आप 1 रखिए, x की जगह पर 1 रखेंगे तो एक भुजा का लंबाई आ जाएगा 17, दूसरा भुजा का लंबाई हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे x की जगह पर तो 15 एकम 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 3 भुजा का लंबाई आपको पता चल गया। बताइए ये त्रिभुज कैसा बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। जब भुजा की लंबाई पता चल गया तो फिर हम हीरोन का फार्मूला लगाकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। हीरोन का फार्मूला में क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, s माइनस a s माइनस b, फिर होता है s माइनस c। अब यहाँ पर s का मान निकाल दीजिए, तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए, s का मान निकल जाएगा, ABC का मान पता है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर परिमाप पूछा है तो परिमाप ये सबको जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमको परीक्षण करना है कि यहाँ तक वीडियो कितने लोग देखे हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच बीच में ही उनको लगने लगता है कि सारा चीज़ हमको समझ में आ गया। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी बताएं हम आपको, ये कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है। जो हम पहले बताए थे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताए थे, 3 या 4 क्वेश्चन जो भी बताए होंगे वो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब कि जो हम फार्मूला निकाले हैं उस फार्मूला के आधार पर किस तरह से क्षेत्रफल या परिमाप निकलेगा वो चीज़ हम बताए थे। ओके, खैर तो कमेंट में जरूर बताएं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा और परिमाप कितना होगा। ओके, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, अब परिमाप का मतलब पेरीमीटर। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट तथा हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स जो है वो तो खाली है ही, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।